नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के लिए मराहत। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी कंपनियों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए मराहत देने की पेशकश की है, जिसका मकसद तिजारती तवाज़ुन को बेहतर बनाना और अमरीकी सरमायाकारी को राग़िब करना है। बाबर लोई धरना और नहरी मंसूबे की मनसूखी। सिंध में दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर के खिलाफ वकला और कौम परस्त जमातों ने बाबर लोई में धरना दिया, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत ने मंसूबे को मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि ये मंसूबा सिंध के पानी के हुकूक और माहौलियाती निज़ाम के लिए ख़तरा है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन हीरोफ 2.2 और BLA के हमले। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद हमले किए, जिनमें सरकारी इमारतों पर कब्जा और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शामिल हैं। इन कार्रवाइयों ने खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। पाक फौज सरबराह की तरक्की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जो 1965 के बाद इस ओहदे पर तरक्की पाने वाले दूसरे अफसर हैं। ये तरक्की हालिया भारत पाकिस्तान कशीदगी के तनाजुर में दी गई है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी बेहतरी के आसार। पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में $491 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जो कि तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से मुमकिन हुआ। इसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा देखा गया, जो मईशत के लिए मस्बत इशारा है। टेक अपडेट्स। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने 2025 में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के मुताबिक इसके लिए नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। PTA के मुताबिक अर्बन एरियाज में ये सहूलत जल्द ही दस्तयाब होगी, लेकिन रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस की वजह से ये टेक्नोलॉजी डिले का शिकार हो सकती है। अमेरिका ने एक नए सुपर कंप्यूटर को बनाने का ऐलान किया है, जिसका नाम डाउडना है। ये नाम नोबेल प्राइज जीतने वाली बायोकेमिस्ट जेनिफर डाउडना के नाम पर रखा गया है। ये सुपर कंप्यूटर लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी में 2026 में काम शुरू करेगा। इसका मकसद AI और साइंटिफिक रिसर्च, खास तौर पर जीनोमिक्स में तहकीक को आगे बढ़ाना है। डेल टेक्नोलॉजी इसे बिल्ड करेगी और नवीडिया इसे AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए सपोर्ट करेगी। और आखिर में आपको बताते चलें कि साइंसदानों ने सदियों पुराने एक ख्वाब को ताबीर बनाने की जानिब पहला कदम उठा दिया है। हाल ही में सन के लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में एक बहुत ही दिलचस्प और तारीखी तजर्बा किया गया है। इस तजर्बे में साइंसदानों ने लेड के एटम्स को गोल्ड में तब्दील करने का अमल सरअंजाम दिया। ये वही ख्वाब है जो सदियों से कीमियागरों यानी अल्केमिस्ट ने देखा था। ये काम लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के एलिस डिटेक्टर के जरिए किया गया। इस अमल को अल्ट्रा पेरिफेरल कोल्यूजन कहा जाता है। जब ये एटम्स एक दूसरे के करीब से गुजरे तो उनके दरमियान बहुत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। इस फील्ड ने लेड के न्यूक्लियस से 3 प्रोटॉन्स निकाल दिए और इस तरह गोल्ड का न्यूक्लियस, जिसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं, बन गया। लेकिन गोल्ड के ये एटम्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल थे और कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही टूटकर खत्म हो गए। इस तजर्बे को साइंसी मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस तजर्बे से ये साबित होता है कि एटॉमिक लेवल पर एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना मुमकिन है। इस तजर्बे की तफसील को द टाइम्स UK और न्यूयॉर्क पोस्ट समेत कई आलमी जराइद में शाया किया गया है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का इख्तिताम। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले 2 मैचेस में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। वेदर अपडेट्स। 26 मई से 1 जून शदीद गर्मी और तूफानी हवाएं। पूरे मुल्क में गर्मी की लहर छाई रही। पंजाब और सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक गया। कराची में हवा में नमी ज्यादा थी। 35 डिग्री सेल्सियस भी 40 डिग्री सेल्सियस महसूस हुआ। सेंट्रल और नॉर्दर्न पाकिस्तान में तूफानी हवाएं चली। इन तूफानों से 14 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। पंजाब के कुछ इलाकों में पुरानी इमारतें गिर गईं। 2 जून से 8 जून गर्मी बरकरार। गर्मी में किसी खास कमी का इम्कान नहीं। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
کراچی میں ہوا میں نمی برقرار رہے گی، گرمی زیادہ محسوس ہوگی۔ KPK کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کشمیر میں موسم کچھ بہتر رہنے کا امکان ہے، ٹھنڈی ہوائیں سکون دینے والی ہوں گی۔ بلوچستان میں بھی گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ احتیاطی تدابیر: پانی زیادہ پئیں اور ہائیڈریٹڈ رہیں، ضرورت کے بغیر دھوپ میں نہ نکلیں، بزرگوں اور چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔